नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है खरमास के विषय में। खरमास के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन कौन से कार्य वर्जित हैं खरमास में, आपको बिल्कुल नहीं करना है। खरमास कब से कब तक रहने वाला है, कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, खरमास कब कब लगता है, अर्थात वर्ष में खरमास कब कब किस समय लगता है, और खरमास में हम क्यों शुभ और मांगलिक कार्य को वर्जित कर देते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां आपको खरमास के विषय में मिलने वाली हैं। 2024 में खरमास कब लग रहा है, आइए संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो निवेदन करती हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों 2024 में खरमास 14 मार्च से प्रारंभ हो रहा है और यह रहने वाला है 13 अप्रैल 2024 तक। खरमास क्यों लगता है और कब लगता है? देखिए दोस्तों, खरमास वर्ष में 2 बार लगता है। जब सूर्य देव जी धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है, और जब सूर्य देव जी मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। तो इस बार 14 मार्च 2024 से सूर्य देव जी मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल तक वो इसमें संचार करेंगे। उसके बाद खरमास समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसी बीच में होलाष्टक भी लगेगा। होलाष्टक रहेगा 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक। तो इसलिए हमें होलाष्टक में भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए और खरमास में भी नहीं करने चाहिए। आइए जान लेते हैं कि खरमास में आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, मैंने देखा है कि होलाष्टक या खरमास में बहुत सारे शुभ और मांगलिक कार्य लोग कर लेते हैं जिन्हें की जानकारी इस बात की नहीं होती है। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाकर वो करते हैं कार्य, लेकिन नहीं करना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से बता दे रही हूं, क्योंकि खरमास के दौरान सूर्य देव भगवान जी की गति धीमी पड़ जाती है। कहा जाता है कि खरमास में भगवान सूर्य देव जी गधे की सवारी करते हैं, अर्थात उनके रथ में गधे जुते हुए होते हैं घोड़ों के स्थान पर, तो उनकी गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। तो सूर्य देव भगवान जी की जब गति धीमी पड़ जाती है तो हमें किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य का अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। तो इसलिए हम इस दौरान कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि विवाह, तिलक, मुंडन, जनेऊ, या फिर लड़की की विदाई, या फिर लड़की का गौना, या एंगेजमेंट जिसे कि सगाई भी कहते हैं। ये भी कार्य हमें खरमास में नहीं करना चाहिए। आप कोई नया व्रत शुरू करना चाह रहे हैं, चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो, चाहे वो वार्षिक व्रत हो, या फिर किसी भी प्रकार का मन्नत आपने लिया है, उस मन्नत के लिए कोई व्रत या कोई पूजा अनुष्ठान उस मन्नत को पूरा करना चाह रहे हैं, तो खरमास में उस मन्नत को पूरा ना करें। यह भी मुख्य बात है, इस बात का भी ध्यान आपको देना है। किसी व्रत का उद्यापन भी हमें खरमास में नहीं करना चाहिए। घर का निर्माण कार्य यदि आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आप खरमास में ना करें। यदि आपका घर का जो नींव है, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसका आगे का कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रारंभिक कार्य होता है, जैसे कि नींव का पड़ना, घर का निर्माण का जो शुरुआत होता है, वो आपको नहीं करना चाहिए। कोई नया व्यापार, दुकान इत्यादि आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इसे आप खरमास में प्रारंभ ना करें। किसी संपत्ति की खरीदारी, जैसे किसी अचल संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी वगैरह की खरीदारी आप करना चाह रहे हैं तो इसे भी आप खरमास में ना करें। ये सारे कार्य खरमास में वर्जित होते हैं। खरमास में आप दान कर सकते हैं, जितना भी धर्म कार्य है, पूजा पाठ, ये सारे चीज कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, ये सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे साधारण जो हम कथा इत्यादि का अनुष्ठान कराते हैं, ये आप कर सकते हैं। किसी प्रयोजन हेतु, किसी मन्नत के लिए आप यदि कराना चाहते हैं तो उसे खरमास में आप ना करें। साधारण तो हम सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण भी कर सकते हैं, अपनी रोज की हम पूजा भी कर सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं, ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। दान जितना अधिक से अधिक हम करना चाहें हम कर सकते हैं। इसमें हमें सूर्य देव भगवान जी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु जी की हमें विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जिस राशि में सूर्य देव भगवान है, मीन राशि के जो स्वामी है वो बृहस्पति है, गुरु बृहस्पति, तो उनकी भी पूजा हमें, भगवान विष्णु जी की पूजा भी हमें खरमास के दौरान विशेष रूप से करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जप हमें विशेष रूप से करना चाहिए। ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं तिथि की बात करूं
तो खरमास जो है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होकर चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक रहने वाला है। ये तिथि के अनुसार मैंने बताया, और तारीख के डेट के हिसाब से तो मैंने बता दिया है कि 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। अब बात आती है, इसी बीच में होलाष्टक है, तो होलाष्टक 17 मार्च से 24 मार्च तक है। तो होलाष्टक में भी हमें कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अब मैं बात कर लूं अगर कि इसी बीच में दोस्तों नवरात्रि भी शुरू हो रही है, सभी मेरे भाई बहन जान रहे हैं। इसी बीच में नवरात्रि शुरू हो रही है जो कि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। तो क्या हम नवरात्रि का व्रत या कलश स्थापना इत्यादि नहीं करेंगे? आप कर सकते हैं। यदि आप करते आए हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं, कलश स्थापना और कन्या पूजन इत्यादि सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी मेरे भाई बहन पहली बार करना चाहते हैं कि उन्होंने इससे पहले 9 दिन का व्रत नहीं किया है, उन्होंने इससे पहले कलश स्थापना इत्यादि नहीं किया है, तो वो खरमास में शुरू ना करें। वैसे साधारण जैसे वो नवरात्रि में पूजा अर्चना करते आए हैं, व्रत रखते आए हैं, उस तरह से वो व्रत भी रख सकते हैं, पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने पहले यदि जो भी कार्य नहीं किया है उसे पहली बार शुरू न करें, मेरा यही कहना है। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि खरमास में विशेष रूप से सूर्यदेव भगवान जी की और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, दान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, धर्म कार्य ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, मंत्रों का जप हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। जितने भी धार्मिक कार्य हैं आप कर सकते हैं, विशेष अनुष्ठान इत्यादि आप खरमास में न करें। और जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं उसके विषय में भी मैंने बता दिया, वो सारे कार्य भी आपको नहीं करने चाहिए। अब बात आती है कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चे की छठी हमें करनी है, या फिर बरही करते हैं, हम लोग छठी करते हैं, 1 माह पूरा हो जाने पर कथा इत्यादि का आयोजन करते हैं, अपने अपने घर की परंपरा होती है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी छठी तो हमें करनी ही। बच्चे की जो छठी हम लोग पुजाते हैं उसे तो हमें 6 दिन में करना ही करना है। उसको हम टाल के फिर 1 महीने बाद वो नहीं कर सकते हैं कि 1 महीने बाद बच्चे की हम छठी करेंगे। तो ये सारे कार्य हमें नियत समय पर ही करना होता है, उसका एक समय होता है। लेकिन जो कार्य हमारा नियत समय पे हमें नहीं करना है, वो हम खुद से उसका निर्धारण करके हमें करना है, वो कार्य आपको नहीं करना चाहिए। तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि बच्चे का जन्म इत्यादि हुआ है तो आप उसकी छठी और कथा इत्यादि बच्चे के लिए आप उसका आयोजन कर सकते हैं। अब मुंडन जैसे है तो मुंडन ये हम डिसाइड करते हैं, हम निश्चित करते हैं कि हमें बच्चे का मुंडन कराना है और उसका शुभ मुहूर्त दिखाते हैं, पंडित जी से उसकी तारीख निकलवाते हैं। तो ये सारे कार्य खरमास में हम टाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी हम मुंडन इत्यादि कर सकते हैं। तो ये समझने वाली बात थी। तो आप लोग इस सारी चीजों को देख लीजिएगा। गृह प्रवेश इत्यादि, मान लीजिए कि जैसे ये भी मैं बता दूं कि किराए के घर में भी हम गृह प्रवेश करते हैं और अपने निजी घर में भी हम गृह प्रवेश करते हैं। तो दोनों में बहुत से भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किराए के घर में जाना है तो क्या जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो उस घर में आप ही को रहना है, तो उसका प्रभाव शुभ अशुभ आप ही के ऊपर पड़ेगा। भले ही वो आपका खरीदा हुआ घर नहीं है, लेकिन उसका किराया तो आप ही दे रहे हैं। उतने जितने भी दिन आप उसमें रह रहे हैं वो आप ही का घर माना जाएगा। तो इसलिए चाहे वो किराए का घर हो, चाहे वो आपका निजी घर हो, गृह प्रवेश भी हमें खरमास में नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। और भी कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो आपके मन में तो पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।